मैं सार को समय दे रहा हूँ। हमें 10-15 मिनट हमारे बीच में हमें उन्होंने वचन दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और एक ही वचन पढ़ेंगे, उसको हम छोटा सा प्रार्थना करके हम वचन की ओर जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 वचन को कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। बस आइए छोटा सा हम दुआ करते हैं, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। सामर्थ से भरा खुदा इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर। और एक बार भी प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु इस प्यार के भवन में प्रभु ये नारायणपुर के चर्च में आकर के प्रभु आपका महिमा करने के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। आज के दिन प्रभु आपने जो अवसर दिया है प्रभु, इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। दिए हुए वचन को प्रभु अनुग्रह आशीष करने के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर आज जो वचन आपने दिया है प्रभु, वचन आपकी ओर से, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। तो ये वचन से प्रभु हर एक के जीवन में आप बातें करने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। वचन को सुनने वाला है नहीं प्रभु, उस पर हम वचन को से चलने वाला बनने पाएँ प्रभु। ये हृदय की पट्टिका में लिखाने पाएँ पिता परमेश्वर प्रभु। वचन को कैसे सुनना है प्रभु, उसके बारे में भी प्रभु हर एक की हृदय से बात कर पिता परमेश्वर। हर एक की आत्मिक आँखें खोल दे प्रभु, आत्मिक कान को खोल दे पिता परमेश्वर, आपका वचन को सुनने पाए प्रभु। मुझे तेरे पवित्र हाथों में सब देता हूँ प्रभु, आपने दी हुई अवसर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वचन को शुरू से आखिर तक प्रभु आपने जो प्रभु तेरी इच्छा है प्रभु हमारे बीच में बोलने के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। मुझे तेरे पवित्र हाथों में सब देता हूँ प्रभु, बोलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य प्रभु होने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर आपको महिमा होने के लिए दुआ करते प्रभु। सारी बातों का धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। ये वचन को शुरू से आखिर तक आप ही चला दे प्रभु, आपकी इच्छा जैसे हो वैसे होने के लिए हम दुआ करते हैं प्यारे पिता प्रभु। सारी बातों का धन्यवाद प्रभु, और धन्यवाद संत प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। ये छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम मांगता हूँ, सुना देता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर अवसर दिया हमारे जीवन में भी कि आज इस नारायणपुर के चर्च में आकर के आप सभी लोगों से मिल करके उसकी महिमा करने के लिए और उसके जीवित वचनों से बात करने के लिए हमें एक अवसर दिया। इसलिए उस महान परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नामों से और एक बार सबों को जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। अभी परमेश्वर के दास भी हम लोगों के बीच में बोल रहे थे कि हमको वचन को कैसे सुनना है बोल करके, बहुत गहराई से सुनना चाहिए बोल के। किसमें आशीष से बोलने से, वचन को सुन करके उसके अनुसार चलने से है बोल करके। हालेलुया। इसके बारे में छोटा सा हम देखते हैं। सचमुच हम हमेशा वचन सुनते हैं, लेकिन वचन को सुन करके हमको उस वचन को कैसे ग्रहण करते हैं, वचन ही में से हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। थोड़ा सा समय परमेश्वर हमें दिया है, इस समय को हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आइए हम छोटा सा वचन देखते हैं। हमें मत्ती सुसमाचार में देखते हैं, उसमें 3 जगह में मत्ती, मरकुस, लूका में दिया हुआ है हम वचन को कैसे सुने और कैसे उसको ग्रहण करें और कैसे उसके आशीष को हम ले सकते हैं। हालेलुया। हमारे बीच जब भी जो हमारे बीच में वचन बोया जाता है, वचन को कैसे सुनना है, ध्यान से सुन करके उसको क्या करना चाहिए। इसमें दिया हुआ है, मत्ती में भी दिया हुआ है, जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है। हालेलुया। हम सुनेंगे बस नहीं, वचन को सुनकर कैसे करना है, समझते हैं, तब हम आशीष मिलते हैं। और मरकुस में दिया हुआ है, वचन को सुन करके ग्रहण करते हैं। हालेलुया। वचन सुने और निकल गया उसमें नहीं है, वचन को एक सुन करके समझ लेना है, समझ करके उसको ग्रहण कर लेना है। और इसमें लूका में दिया हुआ है, वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रखता है वचन को। और उस वचन में कैसे करता है, संभाल के रखना मतलब उस वचन के अनुसार वो चलता है, वो आशीष को
पाता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम अभी जो देख रहे थे, क्या बोलते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 30 में बीच में लिखा हुआ है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। कैसे प्रेम रखने के लिए बोला है? सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से। हालेलुया। यदि हम वचन को सुन रहे हैं तो अच्छे मन से, पूरे मन से सुनना है। कैसे सुनना है? पूरे मन से। तभी हम कैसे करना है? वचन जब भी हमारे बीच में होता है, जिससे बाकी चीज़ों को सुनते हैं, उससे भी सतर्कता से हमको वचन को सुनना है, तभी हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया। हम यदि आधा मन से सुनेंगे तो आधा आशीष पाएंगे। इसी कारण परमेश्वर वचन कैसे बोलता है? तो अपने परमेश्वर को वचन को सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। क्यों प्रेम रखना बोलने से? क्योंकि वो भी हमारे लिए प्रेम रखता है। हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, वो कैसा प्रेम रखा? जगत से इतना प्रेम रखा हो। कितना प्रेम रखा? इतना प्रेम जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अपना एकलौता पुत्र किसके लिए दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई वचन पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण याकूब पत्री में हम देखते हैं 1:20 में, उसमें लिखा हुआ है, वचन को सुनने वाला है नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण आइए हम कुछ वचनों से हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये सुंदर अवसर दिया। शायद आज हम लोग भी यहाँ पे आने योग्य थे कि नहीं होंगे पता नहीं, हमारे मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर से दुआ किया, पर वो हम सबसे पहले आपका महिमा करने पाएँ। हम क्या प्राथमिकता देते हैं बोलने से? हम अपने ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं। कल हमको शायद दोपहर को हमको खबर मिला, हॉस्टल से फ़ोन आया था हमको, तो हम लोग सोचे ये तो बहुत कि हमारे जो उधर अभी पेपर भी चल रहा है, हमारी बेटी जो एंजल भानु प्रताप पढ़ती है वहाँ पे, तो सिस्टर बोली कि उसका क्या है, थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है बोल के। हालेलुया। तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं आज चार्ज अटेंड नहीं करते, हम सीधा कहाँ जाएंगे, भानु जाएंगे बोल के। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे लिए प्राण को खोएगा उसको मैं बचाऊंगा। हालेलुया। और जो मेरे लिए प्राण को बचाएगा उसको खोएगा बोल के। हालेलुया। इसलिए हम सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? परमेश्वर को। यदि हम परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर हमको हमारे लिए समय देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ परमेश्वर ने कल हम बहुत कोशिश कर रहे थे, किसी को तो भेजेंगे मदद करने के लिए बोल के, कोई नहीं मिल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी न किसी के द्वारा उसको मदद किया कि उनको इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाने के लिए अवसर दिया, और उनसे अच्छी से बात करने के लिए भी अवसर दिया। अभी भी वो कैसे है? ठीक है। हालेलुया। मैं वही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर वो ठीक हो जाना चाहिए, ताकि हम यहीं से अटेंड करेंगे प्रार्थना और हम जाएंगे बोल करके। हालेलुया। एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया आज, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम और कुछ आज वचन हम पढ़ रहे थे भजन संहिता से, इसे में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे यहाँ 16 का 12 और 13 में लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं क्या दूँ। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार दिया है, कल हम यदि हम सोच रहे आज सीधा नारायणपुर चले जाते, लेकिन वो उपकार किया है, तो पहले क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करने के लिए उसके पास आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसको कैसे धन्यवाद दे सकते हैं हम किसी चीज़ों को देख करके नहीं, लेकिन हम जब उसके पास आते हैं अपने उद्धार की कटोरा से, हम उसका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको यहाँ पे लाया है, मतलब कुछ ना कुछ हमारा
उद्देश्य होगा। परमेश्वर किसी को चुनता है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, उद्देश्य है। आज हम यहाँ पे है, हमारा परमेश्वर का कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उद्देश्य है। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। पतरस को देखो, पतरस एक बार बोलने से अपना जीवन को परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बहाना खोजते रहते हैं। हम पूरे मन से आते हैं क्या? पूरा जीवन को परमेश्वर को देते हैं क्या? आधा बचा देते हैं हम लोग। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको वचन से बातें करना चाहता है कि जिस प्रकार पतरस भी परेशानी में था। क्या चीज़ में परेशान था बोलने से? लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में देखते हैं, पतरस भी परेशानी में था बोलने से वो भी सारी रात मेहनत किया था। सारी रात मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिला था। हालेलुया। आज भी हमको इतना मेहनत किए होंगे, कुछ भी नहीं मिला होगा। हम शायद हो सके निराश होंगे, जिस प्रकार पतरस ने सारी रात मेहनत किया और सुबह होते होते वो जाल को खाली धो रहा था कि कुछ भी नहीं मिला बोल करके। हालेलुया। आज ही हम ऐसे निराशा में आए होंगे, इतना दिन तो खाए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो क्या हो, मिलने वाला है। क्या करने वाला है? मिलने वाला है। पतरस को जिस प्रकार परमेश्वर ने बुलाया, पतरस ने जिस प्रकार बोला कि तू तेरा नाव को मेरे को दे दे। हालेलुया। वो कभी नहीं बोला कि मैं सारी रात मेहनत किया, अभी मछली मारने नहीं जाऊंगा। हम आशीष नहीं पाए, हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मैं चर्च नहीं आऊँगा। हालेलुया। हम अपना काम करते रहे, परमेश्वर अपना काम करेगा। क्योंकि पहला पतरस का 5:6-7 में कहता है, हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, उचित समय में क्या करेगा? उठाएगा। उचित समय में हमको क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार पतरस ने बोला कि तेरा नाव को मेरे को दे दे। हालेलुया। आज हमको क्या करना है? हमारे नाव को, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है। और एक बात वहाँ पे बोला था कि तू अपने नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले। हालेलुया। हम आशीष कहाँ मिलता है बोल के हम देखे भी होंगे, सुने भी हैं वचन, फिर भी आज के भेद को परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन को थोड़ा सा क्या करना है? गहराई में ले जाना है। अब और पतरस ने सबसे पहले गहराई में नहीं ले गया। यीशु ने उसको कहा अपने जीवन, अपने नाव को मेरे को दे दे। हम यदि आज हम परमेश्वर को अपना नाव को दे देते हैं, अपने जीवन को दे देते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं इसी कारण बोल रहा था, परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच करके रखा हुआ है। मतलब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होने वाला है। अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाला समय में दिखाई देगा वो आशीष। वो आशीष को हमको कैसे पाएंगे? जब हम उसकी गहराई में जाते हैं। मछली कहाँ पे मिलता है बोलने से? गहराई में। क्योंकि हम जानते हैं हमारा दिमाग से, पतरस भी हम अपना दिमाग से काम कर रहा था। वो रात भर मेहनत कर रहा था लेकिन उसको मिला नहीं। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं तो उसमें आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। अब वहाँ पे देखो, पतरस को यीशु ने कहा अपने नाव को थोड़ा किनारे से क्या कर ले? हटा ले। जब हम अपने जीवन को थोड़ा सा हटा लेते हैं, कहाँ से? हम अपने जीवन को पाप बुराई से थोड़ा सा हटा लेते हैं, हमारा सोच को थोड़ा सा हटा लेते हैं, हमारा चाल चलन को थोड़ा सा हटा लेते हैं। हमारे अंदर में विश्वास नहीं आता, विश्वास को थोड़ा सा हटा लेने हैं। क्योंकि हमको आशीष नहीं मिलता बोल करके हम सोचते हैं, वो विश्वास को थोड़ा सा हटा लेना है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है, पूरी तरह से देना है। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पे देखते हैं फिर परमेश्वर ने कहा क्या कर? अपने नाव को तो गहराई में ले चल। हालेलुया। आज हमको और हम सभी को क्या करना है? परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमको आज बोलता है कि हम बोलते हैं कि यहाँ भी होता है हर रोज 3 उपवास, यदि हमको आशीष नहीं मिल रहा है तो 3 दिन का उपवास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू कितना कर? 5 दिन का उपवास शुरू कर। हालेलुया। यदि किसी ने बोलता है कि मैं 5 दिन का उपवास कर लिया, फिर बोलता है वो 7 दिन का उपवास कर। हालेलुया। 7 दिन का उपवास हो गया तो फिर बोलता है 11 दिन का उपवास कर। 11 दिन का भी हो गया तो
21 दिन का उपवास कर, आमेन 21 दिन का हो गया तो 40 दिन का उपवास कर, तू गहराई में जा। क्या करना है? गहराई में जाना है। अब बोलता है कि एक 40 उपवास हो गए, इतना काम नहीं चलेगा, और उपवास कर। हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुन करके गहराई में जाना है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे देते हैं, हम अपने आप में टूटते हैं। जब हमारा शरीर टूट जाता है तब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि या तो हम, एक परमेश्वर के दास भजन में बोल रहा था, या तो हम परमेश्वर को अपना हाथ पकड़ने दे या हम परमेश्वर का हाथ पकड़े। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का हाथ को पकड़े रहे या परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़े रहे? हालेलुया। यदि हम पकड़ते हैं तो हो सकता है कभी छूट सकता है, हम कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़ लिया तो कभी छूटेगा नहीं। हालेलुया। इस कारण अपने जीवन को, जिस प्रकार हम रूत की कहानी सुनते होंगे, कभी हम सुने होंगे रूत के बारे में। हम भी एक दिन आपस में बात कर रहे थे दोनों लोग। मेरा मिसेज बोलती है, परमेश्वर मेरे को कुछ तो आशीष देना चाहिए, मेरे कुछ करना है, मेरे पढ़ने के बाद कुछ तो करना है। हालेलुया। मैं बोला, परमेश्वर ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर मेरे को कहाँ से कहाँ मैं था और कहाँ से कहाँ लाया है। हालेलुया। मैं चाहता तो अभी और कुछ तैयारी कर सकता हूँ, कॉलेज के प्रोफेसर का भी तैयारी कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैंने बोला, हम आपस में चर्चा कर रहे थे, परमेश्वर हमको कहाँ से कहाँ पे खड़ा कर दिया है। इसका जो समय हमको अभी परमेश्वर दिया है, और बाकी जो समय है उसको क्या करना है? मैं परमेश्वर के साथ जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। उसके सुसमाचार में जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्णय लेते हैं, हमारा मन से जो हम निर्णय लेते हैं, जो भी हमारे विचार है, मन से भी निर्णय ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या को नहीं देखता है बोलने से, पहला सामुएल उसका 16:7 में कहता है। हालेलुया। हम शायद यहाँ पे हम अपना, परमेश्वर बोलता है क्या को देखता है? आप सबों को देखता है। आज हम क्या विचार कर रहे हैं, कैसे मन में सोच रहे हैं हम लोग, हमारा विश्वास कहाँ पे है, हमारा सोच कहाँ पे है। भले हम नहीं जानते, लेकिन कौन जान रहा है? परमेश्वर जान रहा है। वो हमारा उठना बैठना सबको जानता है वो परमेश्वर। हालेलुया। हम क्या को देखते हैं? हम देखते हैं कि हम योग्यता को देखते हैं। हालेलुया। या तो हम अपने धन दौलत को देखते हैं, या तो हम क्या को, हम अपने रंग रूप को देखते हैं, उड़ाव पिंधाव को देखते हैं। लेकिन यहोवा का देखना ऐसा नहीं है। वो क्या को देखता है? हमारे मन को देखता है। हालेलुया। यदि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या विचार कर रहे हैं, कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। तो हम क्या करते हैं? इसी कारण मैं बोला, या तो अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, या तो हम परमेश्वर का हाथ पकड़े या परमेश्वर को पकड़ने दे। यदि आप परमेश्वर को हम पूरा दे दिए हैं, परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है। वो अभी हम गीत गा रहे थे, हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे एक पतरस के बारे में एक बात भी हम सुनते हैं। पतरस को परमेश्वर ने कहा, अपने नाव को थोड़ा सा अपने नाव को मुझे दे। लेकिन नाव को कौन चला रहा है यहाँ पे? हालेलुया। यीशु मसीह चला रहा है कि पतरस चला रहा है? पतरस चला रहा है। तो हमारा जीवन को बदलना किसका काम है? हम बोले परमेश्वर मेरा जीवन को बदल दे, परमेश्वर मेरे को आशीष दे। हालेलुया। खोजना किसका काम है? इसी कारण मत्ती सुसमाचार में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं तो उसमें बोलना था परमेश्वर तो यीशु जो हमको जानता है वो करेगा, लेकिन इसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम क्या करोगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अपने जीवन को रूत के समान कर देते हैं। रूत का फैसला को देखो, हम अपना परिस्थिति को नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। रूत की कहानी को हम देखेंगे तो बोलने से रूत कैसे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दी थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा उस वचन को थोड़ा सा देख लेंगे, वो कैसे समर्पण की थी अपने जीवन को। रूत की पुस्तक यदि किसी को मिलता है तो निकालेंगे, उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन को
उसमें बहुत अच्छा चीज़ है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के कैसे समर्पण करते हैं। जिस प्रकार रूत समर्पण किया वैसे ही हम यदि समर्पण करते हैं हमारे जीवन को, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो उद्देश्य हमको सोच कर रखा हुआ है वो हमको ऐसे ही रहने के लिए नहीं, हमको ऊंचा उठाने के लिए, वो हम पुंज नहीं सिर बनाने के लिए रखा है। लेकिन वो है हमारा समर्पण। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण कैसा है। हालेलुया। यदि नहीं मिला तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। उसका 16 में लिखा हुआ है, रूत बोली, तू मुझसे यहाँ विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरा लोग मेरा लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाए। यदि मृत्यु को छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे ऐसा वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। क्योंकि बोलने से हम ये रूत के बारे में देखेंगे तो ये रूत और इनके जो परिवार है, एलीमेलेक और नाओमी, ये दोनों पति पत्नी हैं। वो यहूदा के देश से क्या बोलते हैं से वो क्या कहे थे, वो मोआब के देश में चले गए थे। मतलब उस समय अंकाल पड़ा था, इसी कारण वो यहूदा के बैतलहम से वो कहाँ कल चले गए थे, मोआब में चले गए थे। मोआब बोलने से एक पाप वाला जगह था। हम चुनेंगे कैसे, किसको चुन रहे हैं हम? या पाप को चुन रहे हैं या आशीष को चुन रहे हैं? हालेलुया। यदि हम पाप आशीष को छोड़ के पाप में चले जाते हैं तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। उनको वही रहना चाहिए अंकाल के समय में, लेकिन वो उस देश को छोड़ करके दूसरा देश में चला गया। वो पाप वाला भरा देश में चला गया है और वहाँ पे देखते हैं उनका पूरा परिवार नाश हो जाता है। इस समय का बात है। उनका जो 2 बेटे थे, दोनों बेटे ख़त्म हो गए और उनके जो बहू लोग हैं 2 लोग थे, ओरपा और रूत। ये दोनों बस बचे हुए हैं। और जब ये उसकी जो सास है नाओमी, वो बोलती है कि तुम लोग मुझे छोड़ करके मैं अपने देश में जाती हैं, तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ। और तुम लोग क्या है, क्योंकि बोलने से उनके 2 जवान बेटे थे, इनका जो बहू लोगों का बेटा लोग भी नहीं थे शादी होने के बाद, तो बोलती है कि तू वापस चला जा अपने माता पिता के घर में और तुम लोग अपने जीवन बसाओ बोल करके। ओरपा तो उसकी विनती को सुन करके चली गई, लेकिन रूत बोली, अभी हम जो वचन पढ़े, तू कहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी। जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर। उसका चुनाव बोलने से देखो, क्योंकि जो वो लोग आए थे वो पाप भरा जीवन से थे। ओरपा जो चली गई वो बोली कि तुम अपने देवी देवताओं के पास चले जाओ, उधर तुम लोग जीवन जियो। लेकिन ये इसका निर्णय क्या था, देखो इसका समर्पण क्या था। नहीं तो उसका जीवन देखो कितना तकलीफ से भरा हुआ है ना। अब ये बूढ़ी सास है, इसके साथ जीवन बिताना मतलब पूरा तकलीफ से जीवन बिताना। हालेलुया। लेकिन उसका एक निर्णय बहुत अच्छा है, वो बोली कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो अपने पाप वाले ज़िंदगी में ना जाऊं, लेकिन तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। और बोली कि देखो उसमें हम बोलते हैं हमारा उसका समर्पण कितना है। देखो वो वहाँ पे बोली कि यदि मैं आपको मृत्यु के सिवाय किसी कारण से छोड़ देती हूँ तो यहोवा मुझसे मैं हूँ उससे भी बड़ा हानि करे। मतलब इसमें क्या बोली है, उससे भी अधिक करे मुझसे यदि मैं छोड़ देती हूँ तो। कितना अच्छा है। यदि हम आज निर्णय लेते हैं कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, यदि ये निर्णय लिए हैं तो देखो ये जो रूत के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, वो आशीष हमारे जीवन में भी आएगा। हालेलुया हालेलुया। ये सोची थी कि मेरा ज़िंदगी कभी भी नहीं बसेगा बोल के रूत, लेकिन आगे जा कर के उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया और अच्छे परिवार में भी उसका शादी हो गया और परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया बोलने से उसका वंश से ही यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। मतलब परमेश्वर की योजना कितना है जब उसके लिए हम जीवन को दे देते हैं तो। हालेलुया हालेलुया। तो अपने जीवन को क्या करना है, हमें परमेश्वर के हाथों में
देना है। और परमेश्वर जो भी हमारे लिए सोचा है वो वापस हमारे जीवन में होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर अवसर दिया, क्योंकि मैं तो वचन सुनने के लिए आया था। मैं सोचता हूँ परमेश्वर के दास जी के द्वारा वचन सुनो। हालेलुया। परमेश्वर ने सुंदर अवसर मुझे दिया, उसके वचनों से बातें करने के लिए, उनको सिखाने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर इस छोटी सी वचन द्वारा आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन, आमीन।